डिमेंशिया। सिर्फ बोलने की बीमारी को डिमेंशिया नहीं कहा जाता है। डिमेंशिया एक्चुअली होता क्या है, आज उसके बारे में बात करेंगे। डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब एक ब्रॉड टर्म है, और डिमेंशिया के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जिनमें से बोलने की दिक्कत एक चीज है। मेमोरी लॉस इज अ पार्ट ऑफ डिमेंशिया। मेमोरी लॉस इज नॉट सिनोनिमस टू डिमेंशिया। तो डिमेंशिया में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो डिमेंशिया जैसी बीमारी में एक तो बोलने की दिक्कत, जो आप सभी को पता है, वो होता है। दूसरा, डायरेक्शन का ना पता चलना। हमारे ब्रेन का कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि हमें डायरेक्शन बताते हैं कि कमरे में इस तरफ वॉशरूम है, कमरे से हम दाईं तरफ जाएंगे तो किचन आएगा। अगर हम घर से कहीं पर गए तो घर का रास्ता वापस कैसे आना है, कहाँ से मोड़ रहा है, ये एक स्पेसिफिक पार्ट होता है ब्रेन का जो हमें दिक्कतें बताता है। जब उस पार्ट में सिकुड़न आती है तो उसको भी हम डिमेंशिया ही बोलते हैं, और उसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं कि जब वॉशरूम में जाना चाहते हैं तो किचन में चले गए, किचन में जाना है तो रास्ता भूल गए, मार्केट चले गए तो वहां से वापसी में अपना घर का रास्ता भूल गए, या कंफ्यूज हो गए, या कहीं और चले गए, या पड़ोसी के घर में चले गए। ये भी डिमेंशिया का पार्ट होता है। तीसरा, लैंग्वेज, बोलने में दिक्कत आना। अब जो सडन ऑनसेट लैंग्वेज यानी कि एकदम से जो बोलने में दिक्कत आता है वो स्ट्रोक का सिम्टम भी हो सकता है, लेकिन जो धीरे धीरे शुरू होकर प्रोग्रेसिव स्पीच इम्पेयरमेंट होता है वो डिमेंशिया का पार्ट भी हो सकता है। उसके बाद बिहेवियरल इश्यूज, जो लोग पहले बहुत ज्यादा इमोशनली टिमिड थे, यानी कि बहुत शांत रहते थे, वो अब काफी गुस्सा करते हैं। जो लोग काफी एक्टिव और गुस्से वाले थे वो अब बहुत शांत रहते हैं, बातें नहीं करते हैं, अपने आप में मग्न रहते हैं। ये सारे के सारे सिम्टम्स डिमेंशिया का पार्ट हो सकते हैं। अब डिमेंशिया यूजुअली 50 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। 60 साल के बाद मोस्ट कॉमन डिमेंशिया अल्जाइमर्स डिजीज होता है। अल्जाइमर्स का नाम आप सभी ने सुना होगा। ऐसा आप क्या कर सकते हैं 30 और 40 साल की उम्र में कि आप डिमेंशिया से बच पाए 60 साल की उम्र के बाद? तो वो कुछ चीजें हैं। एक तो अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। दूसरा है डायबिटीज। अगर डायबिटीज है तो शुगर को कंट्रोल में रखें, और नहीं है तो उसको ना होने दें। अपने लाइफस्टाइल से, अपनी डाइट से उसका ध्यान रखें, प्रिवेंट हैविंग डायबिटीज। तीसरा, स्मोकिंग। स्मोकिंग इज अ बिग रिस्क फैक्टर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिमेंशियाज। चौथा, अल्कोहल। और पांचवा, कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो ब्रेन में छोटे छोटे क्लॉट्स बना के वैस्कुलर डिमेंशिया नाम की भी बीमारी कर सकता है। तो अगर आपको डिमेंशिया से बचना है तो एक तो इन रिस्क फैक्टर्स का ध्यान रखना है। डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, विटामिन ई रिच फूड आइटम्स, जिसमें कि आती हैं हरी पत्तेदार सब्जियां। पानी का सेवन कम से कम भी 6 से 8 गिलास पानी रोजाना। तीसरा, बादाम और अखरोट, नट्स एंड सीड्स, पंपकिन सीड्स, जिसमें कि मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है। इनका डाइट में ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे आप डिमेंशिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर घर में किसी को भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर मिलें, सो दैट इसका टाइमली मैनेजमेंट हो पाए, टाइमली इलाज हो पाए और अच्छे से इलाज हो पाए। थैंक यू।